आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रविश के जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। हम लोग इस वक्त राघो की विधानसभा के तिरसिया पंचायत में उपस्थित है। आज यहाँ राजद नेत्री अपने चुनाव प्रचार में आई हुई है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से तिरसिया की कहानी, तिरसिया के लोगों की जुबान। नमस्कार सर। बोला जा। आज जो है राजद नेत्री यहाँ आई हुई है, बताइए कि यहाँ जो है यहाँ से तिरसिया के लोग राजद नेत्री को क्या समर्थन दे रहे हैं, क्या यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लालू यादव राबड़ी देवी का गढ़ रहा है सब दिन तेजस्वी जी का, इसलिए यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। ये फॉर्मेलिटी को निभाया जा रहा है कि घूम के की चुनाव है, और यहाँ किसी का कोई देन नहीं है लालू राबड़ी परिवार को छोड़ के। यहाँ लालू यादव का जो भी देन है, हम लोग बच्चा में पढ़ते थे तो याद है कि हम लोग हाजीपुर शहर में जाते थे तो रिक्शा वाला को ठीक करना पड़ता था सरस्वती जी की मूर्ति लाने के लिए, तो कहता था कि तिरसिया दियर जाना है। आज जाके देखिए कि जाता है लोग तो 2 मिनट में आता है। चलते यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। दीदी नमस्कार। मैडम थोड़ा हमको ना तो कहिएगा कि खाली आई गाड़ी पे घूमते घूमते हुन निकल गई। पंचायत में हम आप सबके बीच आए हैं। और भरोसा और सबसे जरूरी जो है आपका बहुमूल्य वोट हम आप सबके बीच मांगने आए हैं। 21 वर्षों में यहाँ भाजपा और जेडीयू की एनडीए की सरकार है। आखिर इन लोगों ने बिहार को क्या देने का काम किया है? 21 वर्ष से ये लोग सरकार में है। बिहार को और बिहार के बेरोजगारों को, यहाँ के नौजवान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने पलायन देने का काम किया है। बिहार में एक भी फैक्ट्री लगाने का इन लोगों ने 21 वर्षों में काम नहीं किया है। जब इनसे बिहार के बारे में पूछिए, बिहार की तरक्की के बारे में पूछिए, बिहार के उन्नति के बारे में पूछिए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। चुनाव का फर्स्ट पेज हमको लगता है 6-7 दिन बचा हुआ है वोटिंग होने में, लेकिन अभी तक भाजपा और एनडीए गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र नहीं जारी किया है। बिहार के लिए उनका विजन क्या है, बिहार के लिए वो क्या काम करना चाहते हैं, अभी तक उन लोगों ने बताने का काम नहीं किया है। मात्र 35 वर्षों से जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो एक ही जवाब इनके पास होता है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के परिवार को गाली देना और बिहार को जंगल राज और बिहारियों का अपमान करने के सिवाय इनके पास कोई शब्द नहीं होता है बिहारियों के लिए।
जैसे चुनाव करीब आया, किस तरह का प्रलोभन देने का काम करते हैं। अरे मोदी जी और नीतीश कुमार जी, हम वोट खरीदते नहीं है, हम महिलाओं का दिल जीत के वोट लेते हैं। आपको क्या पता, जिसके घर में महिलाएं ना हो, वो महिलाओं का दुख क्या समझेंगे। वो जिनके घर में बच्चे नहीं है, वो बच्चों की पीड़ा क्या समझेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार की एक एक महिला का दो ही दुख दर्द है। पहला महंगाई और दूसरा उनके घर में पढ़े लिखे नौजवान बच्चे, उनका दुख है जो उनको सताता है। एक तरफ यही लोग कहते थे कि ये नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से पैसा ला के देगा। तेजस्वी ने इसी बिहार के इतिहास में, इसी गांधी मैदान से 5 लाख नियुक्ति पत्र उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया, जो ये कहते थे कि कहाँ से पैसे लाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं के महंगाई का दर्द हम समझते हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनते ही जो गैस सिलेंडर आज मोदी सरकार नीतीश कुमार 1100 रुपए में दे रहे हैं, उसको हम लोग 500 रुपए करने जा रहे हैं। उनको 3000 रुपए पेंशन के तौर पे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको देने का हम काम करेंगे। तेजस्वी ने अभी घोषणा पत्र में सबसे बड़ी जो समस्या इस बिहार की है, उसको बताने का काम किया है कि तेजस्वी बिहार के नौजवानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बिहार के बेटे के लिए क्या काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवार को चिन्हित करके हम लोग 20 दिन में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। 20 दिन के बाद आप हमको बताइए, लोग आता है, भाषण करता है या भाषण वाला जेडीयू वाला, लेकिन चेहरा नहीं बताता है कि इनका चेहरा कौन होगा, बिहार का मुखिया कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इन्हीं के नेता दिल्ली से आते हैं, अमित शाह जी क्या करके जाते हैं, जब सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहते हैं चुनाव के बाद हम बैठ करके जितने विधायक जीत के आएंगे वो चुन लेंगे। भाइयों, आप लोग सचेत हो जाइए, ये भाजपा कहीं न कहीं जेडीयू खाने का चाल अंदर ही अंदर चल रही है। आपको जो अभी 10,000 रुपया मिला, चिन्हित करके कुछ परिवारों को 10,000 मिला, परिवार में लड़ाई लगाने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन वही महागठबंधन की सरकार परिवार के सभी महिलाओं को 2,500 रुपए प्रत्येक महीने देने का काम करेगी, जो कि साल में 30,000 रुपया होता है। तो आप सब, और दिया राखी को समस्या है यहाँ पे नाव और बालू, बताइए क्या इस सरकार ने कर दिया। जो दियारा का लाइफ लाइन कहा जाता है, जो उनके रोजगार का साधन है, उसको इस सरकार ने नष्ट करने का काम किया, गरीबों के पेट पे लात मारने का काम किया है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप ऐसी सरकार बनवाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, और सोचिए और उस दिन लालटेन का बटन दबा के अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग वोट करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका एक बार आप लोग हमको विश्वास दिलाइए, अपने दोनों हाथ उठा करके दीदी जिंदाबाद। एक मिनट, मीडिया का कोई साथी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब दे दे।
इसको आप क्लियर कर देंगे। बहुत महिलाएं जिनको 10,000 रुपया मिला है, 10,000 रुपया जेब में रखने के लिए नहीं मिला है, कि जैसे बैंक से हम लोग लोन लेते हैं ना, इसको चुकाना पड़ेगा। आप जान लीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये 10,000 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार भाई आजाद से आपके खाते में प्रत्येक महीने डालेगी और इसको जोड़िएगा तो साल का 30,000 रुपया मिलेगा। भैया मिल गया जवाब। बिस्ता भर्ती जिंदाबाद, नौकरी जिंदाबाद। बात जनता की